रसूल अल्लाह ने खुद सहाबा को अपना मुरीद बनाया। सारी कायनात के मुर्शिद आज़म का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा हुजूर के हाथ पे बैत लेते थे, मुरीद होते थे, बैत लेते थे, मुरीद होते। अब देखो ये पीर से हम बैत लेते हैं। पीर से किससे लेना बैत बोलो, और जरा जोर से बोलो, वो खड़े हुए वाले भी बोलो, पीर से लेना, मंगल से नहीं लेना। ये अपना फार्मूला है, सिर्फ यहीं चलता है। दूसरा बोला तो जूते खा जाता, पूरे पीरा मिलके उसको खुंदल डालते। मैं बोल सकता हूं, और मैं बोला तो पीर से मुरीद होना है, मंगल से नहीं होना। अब एक फार्मूला समझा देता हूं, पीर कौन, मंगल कौन। जो मुरीद के दिल पे नजर रखा वो पीर है। अब मेरा दिल इधर है, आपका भी इधर ही है, लेफ्ट साइड में, और आप गौर करके देखो आपके कुर्ते का जेब भी इधर ही है। मगर अक्सर शेरवानी को दो रहते हैं, मेरे टेलर को क्या हुआ नहीं मालूम, एक ही लगाया। और आप गौर करके देखो शर्ट को भी एक ही जेब, हाँ, कुर्ते को भी एक ही जेब, सूट को भी एक ही जेब, और नक्शबंदी साहब की शेरवानी को भी एक ही जेब। दिल पे नजर रखा तो पीर है, जेब पे नजर रखा तो मंगल है। फार्मूला समझ गए ना? तो अब देखते जाओ, एक पीर साहब क्या करे मालूम, उनकी बच्ची की शादी आई। ये आरिफ पाशा की निगरानी में ये बातें बोल सकता हूँ मैं, दूसरी जगह बोलने का वास्ते मेरे को बहुत टेंशन लेना पड़ता। पहले पीर साहब को देखते रहना पड़ता कहाँ हाथ चलाते की बोल। तो मसले को समझो आप। एक पीर साहब की बेटी की शादी आई, तो पीर साहब क्या करे, पीरानी माँ से मशवरा करे कि कैसा करेंगे बेगम, बच्ची की शादी है। पीरानी माँ बोले इतना टेंशन लेते आप, क्योंकि जहाँ मर्दों की अक्ल बंद हो जाती ना वहाँ लेडीज की शुरू होती। इसलिए मैं रहमान मियाँ को बोला तुम अभी लेडीज को नहीं समझे, बैठ गया। तो पीरानी माँ बोले इतना टेंशन लेते आप। बोले फिर क्या मतलब, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? बोले एक काम करो, आपके हजारों मुरीदों में से एक 25 मुरीद तो ऐसे होंगे जो पैसे वाले हैं। बोले बेशक है। बोले 25 के नाम लिखो। तो पीर साहब लिए पेन पेपर, 25 मुरीदों के नाम लिखे, नंबर वाइज, सीरियल वाइज 25 लिखे पूरे। बोले बेगम लिख दिया। बोले पहले वाले को चावल की जिम्मेदारी दो, दूसरे वाले को गोश्त की जिम्मेदारी दो, तीसरे वाले को तेल की जिम्मेदारी दो, चौथे वाले को फूल की जिम्मेदारी दो, पांचवे वाले को शादी खाने की दो, छठवें वाले को जोड़े की रकम की दो, सातवें वाले हो गई शादी, खिस्सा खत्म। ये कौन है? वेरी गुड, कौन है ये? जो जेब पे ना, इसीलिए टेलर जेब इधर लगाता। पीर साहब की आजमाइश है ये। पीर साहब यहाँ देखते हैं, अंदर देखते, अंदर देखा तो पीर, ऊपर देखा तो मंगल। खुदा की कसम, कायनात का सबसे बड़ा फार्मूला बता रहा हूं, तुम लोग का चिचोरा बना समझेंगे। अहले हदीस यही जो नक्शबंदी कॉमेडी करता, मैं बोला एक मर्तबा बैठ जा, मालूम हो जाता कॉमेडी थी कि दिन की बात थी। ये भी इंटरनेशनल घड़ी है, हाँ 12:15 हो रहे। नए नए घड़ियां निकाले क्या कि कुछ। ये घड़ी ऐसी है, इसमें चार्जिंग खत्म हो गई तो बंद हो जाती है, इन्हें तो इसको चेक करते रहना पड़ता, टाइम क्या हो रहा है और चार्जिंग कितनी है। नो प्रॉब्लम। तो बहरहाल, तो जो जेब पे नजर रखा उन्हें, अरे मंगल रे भाई,
और जो दिल पे नजर रखा वो। तो आपको मुरीद किसका होना है? वेरी गुड, फार्मूला दे दिया। कल से थर्मामीटर लगाते फिरो, जहां पीर मिल जाए मुरीद हो जाओ, मंगल मिल जाए लाइट ले लो, किस्सा खत्म। कितना आसान फार्मूला है। थर्मामीटर दे दिया आपको, लगाते फिरो, नो प्रॉब्लम। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो आप पीर से मुरीद होना है। आपका हाथ है पीर के हाथ में, सुभान अल्लाह। पीर का हाथ है उनके पीर के हाथ में, वो पीर का हाथ है उनके पीर के हाथ में। इसलिए हाथ में हाथ देते हैं। ये हाथ में हाथ देना क्या, ये चेन है, चेन। मियाँ तू मेरे हाथ में दे दे हाथ, मैं दिया था उनके हाथ में हाथ, वो दिए थे उनके हाथ में हाथ, वो नो दिए थे उनके पीर के हाथ में हाथ, फिर वो पीर साहब उनके पीर के हाथ में हाथ, वो पीर साहब उनके पीर के हाथ में हाथ, ऊपर चला सिलसिला तो सारे पीरों का हाथ पीराने पीर के हाथ। कंजूस हो यार। साल में एक 2-3 तकरीर ऐसा ठहर के करता हूँ मैं। मेरे को ठहर के तकरीर करना आता ही नहीं, मगर आज कैसा कर ले रहा हूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ठहर के तकरीर करना मेरे को नहीं आता, वो बैठ बैठ के आदत हो गई। बचपने से बैठ के तकरीर करा मैं, मेरे को कोई बोले नहीं, कहीं को बैठ के करा, मेरे कुछ नहीं मालूम। और मेरे को अल्लाह ताला भी क्या करे, ऐसा माहौल बना दिए, जहाँ गया लोग कुर्सी डालते गए। अब ये एक ही बार का ऐसी है जो मजार के सामने ठहर गए। साल में एक 2-3 तकरीरें होती है बस, और इतनी देर ठहर रहा हूँ, मेरे को खुद ताज्जुब हो रहा। नहीं, आदत नहीं है ना भाई। नहीं ठहरना बोले तो कहीं तुम कमजोर शुगर का मरीज समझेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर आदत नहीं है आदमी को। जो भाई एक आदमी कितनी देर ठहर सकता है, 15 मिनट ठहरता, बात के उसके बाद उन्हें यूं यूं करके चबूतरे पे बैठ जाता। 1.5 घंटा हो गया, ठहर के तकरीर करने की आदत नहीं है, मगर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, ये वलियों का फैज़ान है, और 2 घंटे ठहर जाएंगे। तो सारे पीरों का हाथ पीराने पीर के हाथ में है। पीराने पीर का हाथ जुनैद बगदादी के हाथ में है। जुनैद बगदादी का हाथ सिर्री सखती के हाथ में है। सिर्री सखती का हाथ पीरों से आगे बढ़ते हुए हबीब आजमी के हाथ में है। हबीब आजमी का हाथ आगे बढ़ते हुए हसन बसरी के हाथ में है। हजरत इमाम हसन बसरी का हाथ अलीउल मुर्तज़ा मुश्किल कुशा के हाथ में है। अली का हाथ सारे नबियों के सरदार मोहम्मद अरबी के हाथ में है, और मोहम्मद अरबी का हाथ यदुल्लाहि फौक़ ऐदीहिम। मोहम्मद और उनके साथियों के हाथ पर अल्लाह का हाथ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है कनेक्शन पीर और मुरीद का। आज मुसलमान जूते कहीं को खा रहा है, एक फार्मूला समझा देता हूं। पहले क्या था, औलिया अल्लाह का तसर्रुफ था, लोग उनसे वाबस्ता होते थे, वो अपने तसर्रुफात अपने इख्तियारात के जरिए जालिमों को हदों के बाहर रखते थे, एंट्री लेने नहीं देते थे, आने नहीं देते बीच में। ऐसा करके रखे 1000 साल तक या हुकूमत करें, 1000 साल तक, 1000 साल तक कोई दूसरा नहीं आया। औलिया का तसर्रुफ था। और जो हमारे 1000 साल तक जो मुसलमानों के बादशाह थे, 1000 साल तक, 1-2 साल नहीं समझ रहे आप मेरी बात को? आप इमेजिन नहीं कर रहे। 1000 साल तक जो मुसलमानों के बादशाह थे, उनका मामूल था वो रोजाना 4-4 हजार मरतबा दरूद शरीफ पढ़ते थे। और उनकी ये शान थी कि वो ये ऐलान करके इंतकाल कर जाते थे, मेरी नमाज़े जनाजा वो पढ़ा है जिसकी कभी जिंदगी में तहज्जुद क़ज़ा नहीं हुई।
तो फिर आगे बैठने वाले देखते थे अब कौन आगे बढ़ेगा, तो देखने वाली आंखों ने देखा कोई वली नहीं आया, खुद बादशाह वक्त चल के आके नमाज जनाजा पढ़ाया। ऐसे मामलात, बादशाहों की ये शान थी, तो वलियों की शान का आलम क्या था होगा सोचो। औलिया अल्लाह की शान क्या थी? ऐसा ऐलान करे तो हम ये समझते वली आगे आएगा, वहां तो वली थे भाई, मगर बादशाह की ये शान थी कि वो भी तहज्जुद गुजार हुआ करता था। तो इसीलिए जब हमारे बुजुर्गों से हमारी अकीदतें जुड़ी हुई थी तो अल्लाह हम पे खैरों को मुसल्लत नहीं होने देता था। अब इन्हें बोल रहा दरगाह को नहीं जाना, दरगाह को नहीं जाना, वली क्या करते, वली मदद नहीं करते, वली का तसर्रुफ नहीं है, वली मर गए, मट्टी में मिल गए, खबरों का ले मत जाओ, मंदिरों के जैसा है, पूजा कर रहे हैं, वो कर। ये जब से चिल्लर पने के बातें करना शुरू करे तो हमारे मुसलमान भाइयों के, भोले भाले मुसलमानों के अकीदे भी कमज़ोर होने लगे। जैसे जैसे हमारे अकीदे कमज़ोर होते गए वैसे वैसे गैर हम पे मुसल्लत होते चले गए, मुसल्लत होते चले गए, मुसल्लत होते चले गए। अब देखो साहब, ये जो लोग आज ये कह रहे हैं ना मदरसों से दहशतगर्द निकलते हैं, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं मैं, उनको भी मालूम है मदरसे से दहशतगर्द नहीं निकलता, उनको भी मालूम है मदरसे से दहशतगर्द नहीं निकलता, मगर फिर भी उसकी सियासी दुनिया ये काम उसको करने पे मजबूर कर रही। हमारी इबादत गाहों पर अल्लाह गैरों को मुसल्लत कर रहा, क्योंकि यही दरसगाहों से आज गुस्ताखियां आम हो रही। यही दरसगाहों से गुस्ताखियां आम हो रही है, यही दरसगाहों में 24 घंटे हदीस और कुरान के गलत तर्जुमे हो रहे हैं, यही दरसगाहों में रसूल अल्लाह के इल्म गैब नहीं होने पर 4-4 घंटे बहस हो रही है, यही दरसगाहों में गौसो ख्वाजा की 8-8 घंटे तक रोजाना तौहीन हो रही है। इसीलिए अल्लाह ने इनके मदरसों को भी इनके लिए अजाब बना दिया, इसलिए यह कौम हम पे मुसल्लत हो रही है। मुसलमानों, अगर तुम इनके अजाब से बचना चाहते हो, वलियों के दामन को मजबूती से थाम लो, क्योंकि खुदा की कसम आज भी हिंदुस्तान पे राज मेरे ख्वाजा का चलता है, आज भी हिंदुस्तान पे राज औलिया अल्लाह का चलता है, आज भी दिल्ली वाले महबूबे इलाही की शान पूरे हिंदुस्तान पर गालिब है। वलियों से जुड़ जाओ, अकीदत मजबूत रखो, औलिया अल्लाह के तसर्रुफ फैज़ान को समझो और कान खोल के सुन लो अम्बा जोगी वालों, औलिया अल्लाह खुदा की कसम कल जैसे मदद करते थे आज भी अपनी मज़ार में लेटकर वैसे ही मदद करते हैं। औलिया अल्लाह मदद, जोर से बोलो, औलिया अल्लाह मदद करते हैं। औलिया अल्लाह कभी अपनी मदद से मुंह नहीं फेरते, मदद करते हैं, बेशक मदद करते हैं। औलिया अल्लाह मदद करते हैं और इनसे मदद लेना जायज़ है, बोलो, इनसे मदद लेना जायज़ है। जरा भाई तुम भी बोलो, इनसे मदद लेना जायज़ है, वलियों से मदद लेना जायज़ है, नो प्रॉब्लम। अब एक साहब बोले मौलाना अल्लाह मदद नहीं करता, बोला बिल्कुल करता। फिर जब अल्लाह मदद करने वाला है तो बंदे से कहीं को लेना। इन्हें बच्चा तड़प के बोला बेशक, उन्हें भी बाजू वाला भी ऐसी फार्मूले दे रहा, अपना सुननी बेशक, अपने भोले सुननिया बेशक। कान खोल कर सुन लो लेडीज, जरा सुन लो जी अम्मा, इनका टाइम हो गया जी सोने का, जरा और एक आधा घंटा प्लीज बोलो। लेडीज बोलो जी अम्मा, आधा घंटा, 1 घंटा, वाह। बोलाने में औरतों की अकीदत अंधी होती बल्कि, सुभान अल्लाह। इन लोग बहुत मोहब्बत वाले होते,
इनकी वजह से नहीं चलने वाले पीरा भी चल रहे हैं जी। लंगड़ा, लुल्ला, अंधा, भैरा, गुंगा, ऐसा पीर भी चल रहा। हाँ सही बोल रहा हूं मैं आपको, मजाक नहीं कर रहा हूं। अब मैं भी यहां से जो चलूंगा ना, इनकी मोहब्बत में चलूंगा। तुम लोग खामोश सुनते रहो। सबका ने नहीं जाना, सबका ने नहीं जाना। चिल्लर लोग बहुत आगे मार्केट के अंदर, मंगल तो मंगल, 4 सुबह जुमेरात भी पैदा हो गए। तुम सिर्फ पीर का नहीं जाना। सुभान अल्लाह। तुम सिर्फ एक बात लेडीज को बोल दे कि आगे बढ़ेंगे अपन। हाँ बोल, एक बात लेडीज को बोल देंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक साहब के पास गए, बोले